होगा गुरु अमरदास जी का। सिखों ने सुना है, जो मेरे दूसरे भाई बहन बैठे हैं वो भी इस समय सिख हैं, क्योंकि वो सीख रहे हैं बैठे। एक ना गुरु अमरदास जी का नाम सुना होगा आपने। गुरु अमरदास पातशाह जी ने हमारे समाज के लिए जो अच्छे अच्छे काम किए हैं, उनमें से मैं एक अच्छा काम धर्म का काम को बताने जा रहा हूं कि धर्म क्या होता है। धर्म सिर्फ और सिर्फ सुबह उठकर पूजा पाठ कर लेने को धर्म नहीं कह देते। किसी एक स्थान पर बैठ के अल्लाह वाहिगुरु राम राम बोलने को ही धर्म नहीं कह देते। जब तक समाज में हम तब्दीली नहीं लेके आते, उसे धर्म नहीं कहा जा सकता। हुआ ऐसे, जैसे आपने नाम सुना होगा करवा चौथ व्रत का। मैं बात गुरु अमरदास जी की शुरू करूंगा, साथ में इस विषय को साथ में समझा के आपको जाता हूं क्या कैसे कैसे अच्छे अच्छे काम गुरु साहिबान ने किए हैं। करवा चौथ व्रत आपने सुना है? सुबह से लेकर बेचारी और शाम तक भूखी बैठी रहती है। हिंदू धर्मों में ऐसे ही होता है। अभी कुछ कुछ सिख धर्मों में भी ऐसे औरतें करने लगी हैं और धर्मों में भी होने लग गए, शुरू हो चुका है। वो कहते हैं कि जब पति की उम्र लंबी करनी है ना, तो जो परमेश्वर है ना, उसके सामने हड़ताल की जाती है कि हे परमेश्वर, आज हमने धरना दिया है तेरे द्वार पे, अगर तुमने हमारे पति की उम्र लंबी नहीं की तो आज हम खाना नहीं खाएंगे। तो खैर, वैसे पति ऐसा नहीं करते, पत्नियां ऐसा करती हैं। तो हुआ क्या, असल में कहानी ये थी, एक सती प्रथा हमारे समाज में कुप्रथा चल पड़ी थी, शुरू थी कि जब किसी औरत का पति उसकी मौत से पहले मरता था, जब पति मरता था, तो औरत को क्या किया जाता था, एक बाजू से उसके भाई पकड़ते थे, दूसरा बाजू उसका जेठ या देवर पकड़ता था। जिंदा उस औरत को पति की चिखा के ऊपर डाल के जला दिया जाता था। सुना है आपने? सुना है ना आपने? सती प्रथा ये हुई और हिंदुस्तान के इतिहास में भी चली। और रोका किसने? रोका किसने? मैं ये बात, वहां से फिर ये करवा चौथ व्रत शुरू हुआ था कि हमारे पति देव की उम्र लंबी कर देना, हमारी उम्र 10 साल इसको बढ़ा देना, ताकि इसकी चिखा पे हमें सड़ना ना पड़े। खैर, ये बात सच्ची है, मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा। उसके बाद हुआ क्या, सती प्रथा हुई, औरतों को जलाया गया। गुरु अमरदास पातशाह उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि जब किसी औरत का पति चला जाता है, वो विधवा हो जाती, तो उसकी बांह पकड़ने वाला कोई नहीं रहता। गुरु अमरदास पातशाह जी के पास तीसरे गुरु, ये पंजाब में गोविंदवाल साहिब की धरती है, ब्यास दरिया के नजदीक अगर आप जाओ तो वहां मिलती है। वहां पर हिंदुस्तान का बादशाह अकबर आया। ध्यान देना जरा, हिंदुस्तान का बादशाह अकबर आया। अकबर आके गुरु साहब के पास बैठता है, लंगर प्रसाद छकता है। हिंदुस्तान का बादशाह है, कोई आम आदमी नहीं है, उसके साथ पूरी सेना और पूरी फौज आई है और शाही ठाट बाट से वो गुरु घर में आया। गुरु पातशाह को बोलता है, गुरु अमरदास जी बताइए, आपके नाम पर मैं कितने गांवों की जागीर लगा दूं? आप कहें तो आपके गुरु घर में मैं लाखों रुपया दान में देकर चला जाऊं। आप बोले आपको क्या चाहिए? गुरु अमरदास बोलते हैं, हे बादशाह अकबर, तेरे राज में औरत को जिंदा जलाया जाता है। तूने क्या आंखों में पट्टी बांध रखी है? तुम्हें दिखता नहीं? तू हमारे पास आके पैसे देने की बात करता है। अकबर, अगर धर्म का काम भला करना है तो अभी यहां से कानून पास करके उन औरतों की जिंदगी को बचा। कमाल की बात है, किसी दूसरे ने आवाज नहीं उठाई। बादशाह अकबर बैठा बैठा वहीं अपने, जिसको हम लेटर पैड कहते हैं, आज ऑफिस में रहते हैं सरकारी दफ्तरों में, उसने अपने लेटर पैड पे, अपने लेटर हेड पे साइन किए, मोहर लगाई, पंजाब से लाहौर भेजा ये कानून बनाकर कि आज से हिंदुस्तान में किसी भी औरत को अपने पति के साथ जिंदा नहीं जलाया जाएगा। ये काम करवाया किसने? गुरु अमरदास पातशाह। और वो गुरु मेरे गुरु नहीं है सिर्फ, वो आप सबके हैं। अगर आप उनको गुरु कहना चाहें कहें, नहीं कहना चाहे तो उनकी बाणी पढ़ के देख सकते हैं। वो गुरु अमरदास पातशाह हमारे सामने विराजमान है, गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की बाणी के रूप में, उनकी बाणी हमारे सामने है। उन्होंने ये कानून बनवाया। हिंदुस्तान में पहली बार अगर औरत के हक की बात की गई तो वो गुरु नानक के घर ने आवाज उठाई है। वैसे तो कहा जाता है ना, तो किसी भी धर्म की, बाकी धर्मों की औरतों को उनके धर्म के कार्य में, पूजा में शामिल नहीं किया जा सकता। मैं क्षमा चाहता हूं, पर सिख धर्म में ऐसा है, जैसे मैंने ये अपने धर्म का चिन्ह पहना है ना,
दस्तार है, मैंने जो धर्म के चिन्ह पहने हैं, हमारे धर्म की औरत भी वो चिन्ह पहन सकती है। जैसे यहाँ पर वीर गुरप्रीत सिंह कीर्तन कर रहे हैं, वाणी पाठ कर रहे हैं गुरु प्यारे, हमारे धर्म की, सिख धर्म की कोई भी औरत स्टेज पर आके गुरबाणी का कीर्तन कर सकती है, गुरबाणी का पाठ कर सकती है, लेक्चर दे सकती है, कथा कर सकती है, अमृत छका सकती है। जैसे किसी को सिख धर्म में लाना है तो वो क्रिया भी औरत कर सकती है। यानी यहाँ पर किसी को पाबंदी नहीं है, सबको एक ज्योत माना गया है कि सब में एक ही परमात्मा व्यापक है। बात असल में क्या है, हमारे धर्मों में जो अच्छाइयां हैं हम उनका इतिहास असल में खोलकर पढ़ नहीं सके। हमारे लिए जो जरूरी है, जैसे गुरु अमरदास पातशाह जी ने ये काम किया, लोगों ने आके पता क्या सवाल किया, लोग आके गुरु घर में पूछते हैं, अरे गुरु अमरदास जी, जो औरत का पति मर जाता है उसकी शादी कौन करेगा, कौन बाजू पकड़ेगा उसका, कौन अपने घर में बैठाएगा, वो माँ के घर में रहेगी कि सास के घर में रहेगी? तो गुरु अमरदास ने बांह खड़ी करके कहा, ये आज से गुरु नानक की बच्चियां हैं, इनकी शादियां गुरु नानक के घर से होंगी, सिख संगत की समुदाय इनके घर बसाने के लिए सामने आएंगी। और गुरु अमरदास पातशाह ने कहा, ये मेरी बच्चियां हैं, मैं इनका पल्लू फड़ाऊं। जब शादी होती है तो आपने सुना होगा कि लड़की का जो दुपट्टा है, लड़के का जो पल्लू, लड़के के हाथ में एक कपड़ा रहता है, उसको हमें पंजाबी में बोलते हैं पल्ला। पल्ला पकड़ाना यानी लड़की को लड़के के साथ, किसी लड़के के साथ उसका रिश्ता जोड़ना। तो कौन करेगा? गुरु अमरदास कहते ये गुरु घर करेगा। इन कामों को पर आज आप ध्यान मारकर देखें, हमारे मंदिरों में, हमारे गुरुद्वारों में, हमारे और सभी धर्म स्थानों में कितना कितना पैसा, कितनी कितनी माया रहती है। पर आपके ही गांव में आप देख लें, निगाह मार के देख लें, जब किसी औरत का पति चला जाता है तो क्या गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, चर्च या कोई और मठ, क्या उन औरतों की सहायता के लिए कोई आगे आता है? हो सकता है कोई आगे आता हो, पर मेरी निगाह में तो कोई नहीं आया आज तक। मैंने तो बहुत कम देखा है। मैं सबकी बात कर रहा हूं, मैं धर्म की ओर से बोल रहा हूं, सिख धर्म की ओर से सिर्फ नहीं बात कर रहा, मैं धर्म की बात कर रहा हूं। क्या धर्म का ये फर्ज नहीं है कि किसी गरीब की सहायता करना, जिस औरत का पति चल गया है उसकी सहायता करना? ये तो एक बात रही। दूसरी बात, समाज में इतनी बुरी हालत, सिख जो वीर बैठे हैं, आपने नाम सुना होगा कौडा राक्षस, नाम सुना ना आपने? कौडा राक्षस क्या था वो कौडा राक्षस? और जो वीर बहन बैठे, मैं उनसे जो 5 मिनट का समय और लूंगा, समाप्ति कर दूंगा। कौडा नाम का एक आदमी था, वो क्या जंगलों में रहते थे। कौडा एक नहीं था, ध्यान देना सिख वीर जो बैठे हैं, कौडा एक आदमी नहीं था, कौडा एक जाति का नाम था। उनका पूरा नाम था कौडा पील। पील कहते हैं जो कंधे पे कमान रखने वाले, तीर कमान चलाने वाले, उनको बोलते पील। वो रहते थे जंगलों में, आसाम के जंगलों में। वो क्या करते थे, जब इस हिंदुस्तान पे सफेद चमड़ी वाले लोगों ने हमला किया तो कौडे नाम के जो जाति के लोग थे वो जंगलों में चले गए। जब सफेद चमड़ी वाले जैसे आर्यन थे या कोई और थे, उनका आदमी जंगल से गुजरता था तो कौडे जात वाले क्या करते थे, खाने को कुछ नहीं था उनके पास, ना अनाज था, ना पहनने के लिए कपड़ा था, कुछ नहीं था। कोई आदमी जंगल से गुजरता था, वो आदमी को पकड़ते थे कौडे जाति वाले, द्राविड़ जाति वाले उनको बोला जाता। द्राविड़, आज भी द्राविड़ जाति वाले हैं। वो द्राविड़ जाति वाले आदमी को पकड़ते, तेल गर्म करते। आपने पकौड़े खाए ना कभी? तो पकौड़े के जैसे वो पकौड़े खाते ना हम आज, वो जिंदा आदमी को तेल में डालते, उसको काट के तेल में डाल के, नमक डाल के उसका मांस खा जाते थे कौडे जाति वाले लोग। जब उन्हें पता लगता था कि शमशान घाट में किसी आदमी को दफनाया जा रहा है, वो रात को जाते, आधी रात को जाके शमशान घाट से आदमी उखाड़ लाते थे और उसे खा जाते थे। आज भी ऐसी कंट्री है, यहाँ पर ऐसा किया जाता है। तो कौडे जाति वाले लोग ऐसे बिगड़ चुके थे। कौन गया उनके पास? कौन गया जी? गुरु नानक साहिब गए उनके पास। गुरु नानक पातशाह जाके पता क्या कहते हैं, सिख धर्म के जो बानी, सबसे पहले जो सिख धर्म में हुए गुरु नानक साहब, वो जाके पूछते हैं, अरे ओ कौडे, तुम आदमी खा जाते हो? पता क्या बोलता है कौडा? पता क्या कहता है?
नहीं बाबा नानक, आपको किसी ने झूठ बताया, मैंने एक भी आदमी नहीं खाया आज तक। नहीं कौडे, तू झूठ बोलता है, तूने बंदे मार मार के खाए हैं। वो बोलता है बाबा नानक मैंने एक भी बंदा मार के नहीं खाया, मैंने तो बंदा ही पहली बार देखा है, मैंने तो बंदा ही पहली बार देखा है, बंदे थोड़ी खाए, मैंने तो जानवर मार मार के खाए थे। अलग बात है कि उनकी 2 आंखें थी, 2 हाथ थे, 2 पैर थे, पर वो आदमी नहीं थे। उन्होंने तो हमारे घर उजाड़ दिए, हमको घरों से निकाल दिया, हम जंगलों में आ गए। वो आदमी थोड़ा थे, वो तो जानवरों से भी बदतर थे, हमारे बच्चे मार दिया, हमारा राजबाग खो लिया, छीन लिया उन्होंने। तो सतगुरु नानक ने उनको समझाया जा करके कि इन कामों में कुछ नहीं पड़ा, आप लोग जंगलों से निकल के शहरों में आओ। सतगुरु नानक ने क्या किया, आर्यन को बुलाया, जो आर्य समाज के थे, और कौडे जाति वाले, दोनों को बुलाया, दोनों की मीटिंग करवाई गुरु नानक ने। और सतगुरु नानक ने दोनों पार्टियों का आपस में समझौता कराया कि ना आप लोग इनको मारोगे, ना ये आपको मार के खाएंगे। और सतगुरु नानक ने ऐसे अच्छे अच्छे काम किए हैं। और आज तक ना हमारे धर्म वालों ने जैसे प्रचार किया है, वो ऐसा ही प्रचार करे। गुरु नानक साहब ना बस ऐसे तस्वीर में ऐसे हाथ रख के खड़े हैं, उनके एक यहाँ पर माला है, 2-4 गले में माला है, एक उनके सर के ऊपर माला है। वो गुरु नानक साहब को पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं कि गुरु नानक साहब ऐसे नहीं, गुरु नानक साहब ऐसे नहीं थे। वो तो अच्छी बातें समाज को सिखाने वाले, बुराइयों को दूर करने वाले, एजुकेशन समाज के अंदर लेके आने वाले थे। एक सिस्टम चल पड़ा था, मैं अगली बात कहूं, एक सिस्टम था हिंदुस्तान में, आज भी है, संस्कृत सिर्फ एक खास किस्म के लोग ही पढ़ सकते हैं, आप और मेरे जैसे नहीं पढ़ सकते। वो जो पढ़ाने वाले लोग हैं ना, वो दूसरे को पढ़ाते नहीं हैं, वो एजुकेट करते नहीं हैं। आपने एक नाम सुना होगा एकलव्य और द्रोणाचार्य का। कहते हैं द्रोणाचार्य नाम का कोई गुरु था, वो शस्त्र विद्या सिखाता था, शस्त्र विद्या। तो उसने शस्त्र विद्या सिखानी शुरू की और उसका एक शिष्य था, उसका नाम था एकलव्य। उसको मालूम पड़ा कि द्रोणाचार्य को कि ये जो मेरा शिष्य है ना, ये नीच जात से है, उसने क्लास से बाहर निकाल दिया। तो हुआ क्या, उसने जो शिष्य एकलव्य था वो नीची जात का था, उसने अपने गुरु का बुत बनाया और उसके ऊपर निशाने लगा लगा के वो पूरा अच्छी तरह से सीख गया। हुआ क्या, कुछ सालों के बाद वो इतना अच्छा सीख गया, इतना अच्छा सीख गया कि उसकी खबर उसके उस गुरु को मालूम पड़ी जिस गुरु ने उसको सिखाने से मना कर दिया, यानी कि द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य पूछता है, अरे तूने इतना अच्छा कहां से सीखा? वो बोलता है, गुरुजी मैं वही हूँ नीच जात का। ये द्रोणाचार्य की बात है, ये ब्राह्मण जात से था। वो कहता है कि मैंने आपका बुत बना के आपसे ही सीखा है। तो द्रोणाचार्य कहते हैं, क्या दक्षिणा नहीं दोगे? तो बोलता है, गुरुजी मांगिए दक्षिणा, क्या चाहिए? वो बोलता है, अपने दाएं हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। कारण क्या? कारण ये कि जब दाएं हाथ का अंगूठा काट के दे देगा तू तीर कमान चला ही नहीं सकेगा। मतलब ये हुआ कि वो जो नीची जात का है उसे एजुकेशन ना मिले, चाहे वो शस्त्र विद्या है, चाहे संस्कृत की विद्या है। गुरु नानक ने कहा, हे धर्म के आगू, तू रख अपने शस्त्र अपने पास, मेरे सिखों के गलों में कृपान होगी, मेरे सिखों के लिए मैं नई बानी रच के दूंगा, तेरी संस्कृत तू रख अपने पास। मेरे गुरु ने, हमारे गुरु ने नई बोली, नई लिपि हमें बना के नई दी। जैसे हम का खा गा पढ़ते हैं, तो गुरु नानक ने सबसे पहले एक नई भाषा बना के इस धरती पे नई खोज करके दी और बाणी दी। और किसको दी? वो मेरे जैसे कपड़े पहनने वाले लोगों को नहीं बोला कि सिर्फ ऐसे लोग ही पढ़ेंगे कि नहीं, आप में से कोई भी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी को पढ़ सकता है, कोई भी गुरबाणी का कीर्तन कर सकता है। यानी हर आदमी को हक है शिक्षा लेने का, वो औरत है या मर्द है, किसी धर्म से है, हर इंसान के अंदर अल्लाह, वाहिगुरु, परमेश्वर, भगवान बसते हैं। आइए, जितने आप संगत रूप में बैठे हैं, मैं आपसे यही विनंती करनी चाहता हूं कि जो धर्म है असल में वो समाज का भला करना ही धर्म है। धर्म ये नहीं है कि आप लोग मेरे पास आए और मैं आपको बोलूं कि साथ संगत जी आप मेरे पास आओ, अगर आप मेरे पास आके मुझे मत्था टेकोगे और मुझे आप अपनी भैंस का ताजा ताजा शुद्ध दूध पिलाएंगे तो मैं आपको आशीर्वाद दूंगा, आपकी भैंस ज्यादा दूध देगी। ऐसा जो
करते हैं ना वो पखंडी हैं एक नंबर के। क्योंकि वो करते क्या है, आपकी भैंस का ताजा ताजा दूध लेके जाते हैं। आप भी क्या करते हैं, हमारे घरों वाले ना जो ताजा दूध रहता है वो जाके किसी पखंडी को पिलाते, पर जब किसी गरीब को मुल देने की बात आती है ना तो उसको पानी डाल के देते हैं। जब किसी पखंडी को पिलाना है तो ताजा दूध निकाल के पिलाएंगे, पर जब किसी गरीब को देना है तो पानी डाल के। जो पखंडी आगे बैठा है मेरे जैसा, वो क्या देता है, वो उसमें पानी डाल के ना, बर्तन के अंदर पानी डाल के दे देता है, लो जाओ ये अपनी भैंस के सींगों के ऊपर छिटका देना, तुम्हारी भैंस ज्यादा दूध देगी। अरे भैंस पानी से दूध नहीं देगी, भैंस को अच्छा चारा डालो वो ज्यादा दूध देगी। ये हमारे धर्म में, हर समाज में ऐसा चल रहा है। तो मैं जो बात कर रहा हूं, सीधा ज्ञान के साथ जुड़िए। आदमी को मत्था नहीं टेकना, ये सिख धर्म का पहला असूल है। किसी शरीर को मत्था नहीं टेकना, मूर्ति को मत्था नहीं टेकना, ज्ञान को मत्था टेकना है। ज्ञान को, नॉलेज के सामने सिर झुकाना है, ना किसी ताकत के सामने, ना किसी शरीर के सामने, सिर्फ ज्ञान को। आपके सामने गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप पड़ा है, जहां पर हमने सबने नमस्कार की है। इसमें किस किस की वाणी है, इसमें उस शख्स की भी वाणी है जो एक बार जिसको आवाज दी जाती है, अरे ओ भाई रविदास, हमारे घर में भैंस वो मर गई है, उसका शरीर जो आपने उठा के लाना है। आगे से रविदास जी कहते हैं ठीक है भाईजान मैं ले आऊंगा। वो रविदास जी जाते हैं, मरे हुए पशु को उठाते हैं, उसका चमड़ा उतार के पैर की जुत्ती भी बना के लोगों को बेचते हैं। पर वही रविदास शाम को हाथ मुंह धो करके बैठते हैं, कलम लेते हैं, कागज लेते हैं और बानी लिखते हैं। और गुरु नानक को उस पशु उठाने वाले रविदास की बानी बड़ी अच्छी लगती है। वो कहता है तेरे अंदर भी अल्लाह है, तेरे अंदर भी परमेश्वर है। उस रविदास की बानी गुरु ग्रंथ साहिब जी में शामिल है, जहां पर वो इंसान जो कपड़ा तैयार करते, जिनको जुलाहा कहा जाता है, लोग कहते हैं ये नीच जात का है, गुरु नानक कहता है नहीं भगत कबीर नीच जात का नहीं है। कपड़ा बुनने वाले की भी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में है। जब हम मत्था टेकते हैं तो उसको भी मत्था टेका जाता है। जहां पर हर शख्स, हर कौम, जहां पर एक मुसलमान फकीर जिनका नाम बाबा फरीद जी है, फरीद जी, उनके 100 से भी ज्यादा श्लोक गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज हैं। वो मुसलमान कम्युनिटी से हैं, ब्राह्मण कम्युनिटी है, ब्राह्मण कम्युनिटी से हैं। भगत त्रिलोचन जी, उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। खत्री कम्युनिटी के हैं, सब जितनी भी कम्युनिटी के लोग हैं जिनके पास अच्छा अच्छा ज्ञान था, वो एकत्र करके गुरु नानक पातशाह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में रखा है। 15 भक्तों की बानी है, उसके बाद गुरु अर्जन साहब की अलग से बानी है, यानी कि 35 महापुरुषों की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब में है। कोई भी पढ़ के अपने जीवन को संवार सकता है। जितनी साध संगत आप विराजमान हैं, मैं आखिरी बेनती करके समाप्ति करूं। साध संगत, आप अलग अलग धर्म से बैठे हैं, मेरी एक ही विनती है, धर्म का स्थान पता कहां है? धर्म का स्थान, कौन सा धर्म का स्थान सबसे बड़ा है? सिखों का, मुसलमानों का, हिंदुओं का, जैनियों का, बौद्धियों का? कौन सा धर्म स्थान सबसे बड़ा है मालूम है आपको? मैं बताऊं, सबसे बड़ा धर्म स्थान कहां है? आप कैसे देख रहे हैं मेरी ओर के पता नहीं ये आदमी सिख धर्म बोलेगा कि सिख धर्म सबसे बड़ा धर्म स्थान है। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। धर्म स्थान हम सभी कहते हैं, सिख कहते हैं हमने गुरु घर बनाया है। हमने क्या बनाया जी? गुरु घर बनाया है। जब मुस्लिम वीर कहते हैं, वो कहते हैं हमने अपने अल्लाह का घर बनाया है, यहाँ पर अल्लाह रहता है। जब हिंदू वीर कहता है वो हमने मंदिर बनाया जहाँ पर भगवान रहता है, हमने घर बनाया है। सभी धर्मों वाले बोलते, तो मैं एक बेनती करूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, सिखों की भी, हिंदू मुस्लिम सबकी। जब हमने घर नहीं बनाया था तो क्या भगवान बेघर था? वो फुटपाथ पे सोता था, तब उसके बाद घर नहीं था क्या? अल्लाह का, भगवान का घर पता कौन सा है? गुरु अमरदास बानी में कहते हैं, गोर प्रसादी वेख तू हर मंदिर तेरे नाल। हरि का मंदिर यानी कि अल्लाह का द्वार कहां है? तेरे नाल, तुम्हारे साथ है। जब मस्जिद नहीं थी, जब गुरुद्वारा नहीं था, जब किसी धर्म का स्थान नहीं था, तब भी तो भगवान था कि नहीं? बोलो जी, था कि नहीं? तो वो कहां रहता? वो रहता सबके शरीर के अंदर रहता, वो सबके अंदर रहता है। वो भगवान सिर्फ धर्म स्थानों पर हम जाते हैं भगवान को समझने के लिए। मैं नहीं कहता वहां नहीं रहता, वहां जाते हैं समझने के लिए, पर भगवान रहता कहां है? सबके शरीर के अंदर। वो माँ में रहता है, वो पिता में रहता है, वो बेटी में रहता है, वो बहू में भी रहता है, पर हम देखते नहीं।